राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हाँ क्या हरे कृष्णा प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्रजातम सह रघुनाथान्वितं तम सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्से नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भक्त श्री गच्छम राजकुमार प्रभु, श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु, श्री माधव प्रभु, हरे कृष्ण मथुरेश हरि प्रभु, श्री कल्याण प्रभु, सचिनंदन प्रभु, हरे कृष्णा मधुशेष प्रभु। तो कहाँ तक हुआ था वर्ष याद है श्री हरि प्रभु? प्रभु 22 तक हुआ प्रभु। 22 तक हुआ है। तो अभी जो 22 से 28 तक स्क्रीन शेयरिंग है, चालू कर दिया। हाँ प्रभु जी, स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। ओके ठीक। तो 22 से 28 में है, इसका थीम बताएंगे तो चर्चा। 22 क्या है? तेईस से 28 इसमें सुपरमेशी ऑफ प्योर डिवोशन इन अटेनिंग कृष्णा। तो 23 से 26 में है जो भगवान योगी लोग जो जाते हैं परम धाम को प्राप्त करते हैं। 27-28 में भक्ति की जो महिमा बताई, सुपरमेशी भक्ति इन अटेनिंग सुप्रीम। भक्त को भगवान के रक्षा पर बहुत विश्वास रहता है, इसलिए वो कोई अपना विशेष प्रयास नहीं करता अपनी मुक्ति के लिए। जो ये 5वां और 6वां बीच का सेक्शन है, कृष्णा नाउ कंक्लूडेड डिस्क्राइबिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ रीचिंग इट। तो कृष्ण भी उपसंहार में आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं और उस आध्यात्मिक जगत में कैसे जाना है। और आगे के जो 6 श्लोक हैं, यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा शरीर छोड़ के भगवान को प्राप्त करता है। 6 वर्ष 23 से 26 27 तक। तो पहला है वर्ष श्री माधव प्रभु 23 श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः। 22 हो गया था ना? 22 हो गया था ना? हाँ जी। हाँ ठीक।
प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो यत काले, काले का मतलब समय है, काले का मतलब ऐसी परिस्थिति है। तू अनावृत्ति आवृत्ति, चा वृत्ति, आवृत्ति और अनावृत्ति दोनों के बारे में योगी बता रहे। कोई वापस से कौन आता है और कौन वापस नहीं आता, इनके बारे में भगवान बताना प्रारंभ करते हैं। वच्छामि बोलूंगा, भरतर्षभ है, भरतों में श्रेष्ठ है। तो पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य। प्रभुपाद कहते हैं कि परमेश्वर के अन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो काल मतलब यहाँ पे समय नहीं, काल का मतलब देवता, देवलोक, जो अधिष्ठाता देव है उनके बारे में उपयुक्त हुआ है। और ये जो वर्णन हो रहा है वास्तव में ये देखा जाए तो भक्त के लिए नहीं है, योगी और कर्मी के लिए है। योगी और कर्मी के लिए ये जो वर्णन है, कब कहाँ जाएगा, कौन आएगा। तो ये 4 श्लोक है, 23 से 26 तक ज्ञान योगी, कर्मकांडी और अष्टांग योगी के बारे में बता रहे हैं, और उनको किस प्रकार से जाने से मृत्यु के समय तो वापस नहीं आना पड़ता है। और अंतिम के 2 श्लोक जो है 27-28 वो भक्त के लिए बताते हैं। तो 23 से 26 ज्ञानी, कर्मकांडी और अष्टांग योगी, और 27-28 जो है वर्ष है वो भक्त के लिए बता रहे हैं। श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु पढ़िए। हाँ पर अगला श्लोक। अग्निर्ज्यो हाँ हाँ, यस अग्निर्ज्योतिरः अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अनुवाद। जो परब्रह्म है ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनके जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। हरे कृष्ण। तो
यहाँ पे जो इसमें बता रहे हैं ये ज्ञान योगी के लिए है श्लोक है। प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति अग्नि, प्रकाश, दिन, मास, पक्ष, चंद्रमा, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग देवता रहते हैं, जैसे दिन का देवता, प्रकाश का देवता, अग्नि का देवता, जो जीवात्मा का जो व्यवस्था करते हैं, ये आत्मा को ले जाने का आगे। मृत्यु के समय जो होता है, मन जो होता है एक नई जीवन देता है, जैसे प्रभुपाद बोले। तो ये जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है, मतलब कौन प्राप्त करता है ब्रह्म ज्योति को? तो ज्ञान योगी। कर्मकांडी, तो कर्मकांडी का उद्देश्य क्या होता है? कर्मकांडी का डेस्टिनेशन क्या होता है? ज्ञान योगी का डेस्टिनेशन होता है ब्रह्म ज्योति। कर्मकांडी का डेस्टिनेशन क्या होता है, कोई बताएंगे? अब स्वर्गलोक जाना। स्वर्ग लोक, हाँ। और भक्त का डेस्टिनेशन होना चाहिए, होता है भगवत धाम। कृष्ण प्रेमी। भगवत धाम। तो इस प्रकार से, तो जो व्यक्ति व्हेन वन लीव दिस मेथड फायर गॉड, तो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो पहले उसको ये जो अग्नि के देवता है उसको एक अलग अलग लोगों के हाथ में देते हैं, और एक देवता से दूसरे देवता, तीसरे देवता, और अंत में वो ब्रह्म तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियस है, ये कृष्ण भावनामृत है, उनको शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? शुभ मुहूर्त में शरीर छोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आज एकादशी के दिन शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा, जन्माष्टमी के दिन शरीर छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वो भक्त है जो जन्माष्टमी को शरीर छोड़ता है, वही भक्त है। और जन्माष्टमी के दिन या और तिथि में नहीं छोड़ता है तो भक्त नहीं, ऐसा नहीं है। यदि भक्ति कर रहा है तो उसका टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस जो बियॉन्ड होता है, तो उस शुभ क्षण में होता, हो सके ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कंक्लूजन नहीं करना चाहिए कि उसने नहीं छोड़ा है तो इसलिए वो भगवत धाम नहीं गया। वो कहीं से भी भगवत धाम जा सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि वृंदावन में ही आना पड़े। वृंदावन में आ गया, वृंदावन में शरीर छोड़ा, अच्छी बात है। और वृंदावन तथाकथित वृंदावन नहीं भी है, तो भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो वो वहां से भगवत धाम वहां लैंडिंग हो जाएगा उस प्रकार से। तो प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति की लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में। मतलब अशुभ क्षण, एक्सटर्नली अशुभ क्षण रहेगा तो, या अकस्मात अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए, या स्वेच्छापूर्वक, या बीमार रहते हुए, ये सब चीजें भक्त को टेंशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि भक्त क्या करता है, अपना जीवन सब चीज भगवान के हाथ में डाल देता है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जीवन की डोरी किसके हाथ होती है? तो भगवान के हाथ में देना है, दीनानाथ के हाथ में देना है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो भक्त केवल विश्वास पे जीता है, विश्वास। बाहर के लोग श्वास पे जीते हैं, भौतिकवादी श्वास पे जीते हैं, भक्त लोग किस में जीता है? जीना चाहिए। भक्त का जीवन क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास का मतलब है विशेष श्वास। एक श्वास होता है, श्वास से जो प्राण लेता है, अनुलोम विलोम करता है, और छोड़ सांस छोड़ता है, सांस लेता है। और भक्त क्या करता है? जीता किसके साथ जीता है? विश्वास के साथ जीता है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। तो प्रभु जी का वीडियो मुझे ही नहीं आ रहा है या सभी को नहीं आ रहा है? हमें भी नहीं दिख रहा है। 1 मिनट पास किया प्रभु जी ने, अभी आएगा।
क्योंकि मीटिंग तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चल रही है, 20 मिनट 31 सेकेंड हुआ है अभी। प्रभु जी ने 1 मिनट पास किया अभी, फिर आने के लिए बोला। हरे कृष्ण। तो ये क्या बता रहा था, भक्त विश्वास के साथ जीता है। अवश्य रक्षिबि कृष्णा विश्वास पालन। तो ये भक्त का गति यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, कौन दिन में छोड़ता है, कौन रात में छोड़ता है, कब कौन शरीर छोड़ता है। लेकिन भक्त, कृष्ण भक्त भावनाभाव व्यक्ति के लिए ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जीवन उसमें कृष्ण के हाथ में देता है। तो आगे पढ़ेंगे जो मथुरेश हरि प्रभु, अगला श्लोक पढ़िए। जी प्रभु। धूमो रात्रिस्थ। धूमो रात्रिस्था कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रामासम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तात्पर्य, भगव भागवत के तृतीय तृतीय स्कंद के कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा ज्ञान कांड यज्ञ कांड में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती है और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सके। तो इस प्रकार से ये श्लोक में बताते हैं कि पुनरावृत्ति श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य में, तीसरे अध्याय के तात्पर्य में कर्मकांडी लोगों के बारे में बताया है। कर्मकांडी कौन है? जो भी जिनका आध्यात्मिक इच्छा से विमुख है, तो इस संसार में, इस पृथ्वी में फिर से लौटते हैं। when they pious creditors nearly exhausted, जब उनके जो पुण्य कर्म है जो नष्ट हो जाते हैं, तो उस प्रकार से कर्मकांडी लोगों के बारे में बता रहे हैं। अभी आगे वाले सचिनंदन प्रभु तैयार रहिए पढ़ने को। तो आने वाले श्लोक में आगे बता रहे हैं कि अभी दोनों के बीच में आ, उपसंहार में बता रहे हैं कि क्या होता है, एक के वापस आता है कि नहीं आता है, तो किस प्रकार से है। तो पढ़िए शुक्ल 26वां। सचिनंदन प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्ण। यस। शुक्ल कृष्ण गते एते जगत शाश्वते मति एकया यच्चोदनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता,
किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तात्पर्य, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अभी अनम्यूट कर दीजिए प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो श्लोक है उपसंहार के रूप में दो मार्गों के बारे में बताते हैं। 24 और 25 में जो बताया है उसी का ये श्लोक उपसंहार बोलता है। और ये दो मार्ग हमेशा रहते हैं अनादिकाल से। आगे ये दो मार्ग कैसे प्रकार से भक्त के लिए कैसे प्रभावित करता है, तो भक्त के लिए ये डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला श्लोक बताते हैं मधुश्रेष्ठ प्रभु, अगला पढ़िए। नैते श्रुति पार्थ नैते श्रुति पार्थ जानन, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अनुवाद, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव वसात। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। जो श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः युञ्जतः, मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। तो इस श्लोक में devotee remain unconcerned about these two paths because their attention is focused only on devotional service. तो भक्त का जो है इसमें चिंता नहीं करता है तो मैं रात्रि में जाऊंगा कि दिन में जाऊंगा और कौन से उत्तरायण में जाऊंगा, दक्षिणायन में जाऊंगा, तो ये चिंता नहीं करता है। और दूसरी चीज है वो भगवान जो और कर्मकांडी लोग होते हैं, लोग अलग अलग उसमें प्लान करते हैं। ये the final verse in this chapter undercoats the knowledge that takes a devotee on the path of devotion. तो इस प्रकार से वास्तव में भक्त जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, बस यही, उसकी चिंता नहीं होती स्वेच्छा से मरेगा या दैववश। कभी कभी बहुत चिंता रहता है, मैं प्लान करूंगा, ऐसे मरूंगा, ऐसे भक्तों को बुलाऊंगा, इनको बुलाऊंगा, उनको बुलाऊंगा, ऐसे जगह चुनूंगा, कीर्तन चलते रहना चाहिए, सब होते रहना चाहिए। अल्टीमेट वो कृष्ण का प्लान, कैसे कृष्ण लेके जाएंगे, कौन कीर्तन करेगा, कौन से ट्यून में गाएगा, कौन कौन सा सिंगर रहेगा, क्या है, ये सब चीजें हैं प्लान करने को। कृष्ण हमारे जीवन में प्लान करेंगे। कृष्ण, हम प्लान नहीं कर सकते, कृष्ण प्लान करेंगे। योगी कर्मी खुद प्लान करते हैं। तो दूसरा चीज है कि यहाँ बता रहे हैं कि
वो उसको क्या करना चाहिए, भक्त को कार्य क्या होना चाहिए, तो बोल रहे हैं भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। मतलब भक्ति में दृढ़ता पूर्वक रहे लगना चाहिए, और इससे क्या करते रहना चाहिए, जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तो कोई भी कष्टदायक होगा, और उस प्रकार से ये, और ऐसा करने से उसका भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम सुनिश्चित और सीधा हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, मैं बीमार था, हॉस्पिटल में था, ब्रह्मचारी आश्रम मंदिर में। तो करीब 15-20 साल की बात है। तो मुझे सांस का बीमारी था, हॉस्पिटल में एडमिट था। और उस समय वहां पे कोई था नहीं, मतलब जो मेरे पहचान के सारे ब्रह्मचारी, कोई भक्त लोग छोड़ के गए, प्रसाद दे के चले गए। और वहां पे तो मेरा ऐसा एक मैं जीभ से बोल भी नहीं पा रहा था। मुझको 16 माला जप करने को करीब 12 घंटे लगे थे, 12-13 घंटे करता। बीच जीभ मोटी हो जाती थी, जीभ बिल्कुल ऐसा। और फिर जीभ को बाहर खींचता, उसके बाद फिर मंत्र जप करता, फिर अंदर जीभ चली जाती। तो मैं सोच रहा था कितना पैथेटिक सिचुएशन है। हम नाम भी नहीं ले सकते, कोई तकलीफ होता है तो व्यक्ति पुकार सकता है भगवान को, अभी नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो इतना दुख हो रहा था, और सोच लग रहा था। फिर बाद में एक चिंता आई, यदि अभी अभी इस समय मौत हो जाएगी तो क्या होगा। तो बहुत चिंता, अभी कोई नहीं, आसपास भी कोई नहीं है, और इस प्रकार से मौत है अभी आ जाए, नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। और सोच रहा था ना, जीभ ठीक हो जाए, नाम ले अच्छा लगे तो मैं खूब नाम लूंगा। अभी फिर से नाम, जीभ अच्छा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जीभ इतना मोटा हो जाता था ऐसा बहुत। तो बाद में लगा अभी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, तो एक बहुत टेंशन हुआ। लेकिन बाद में एक चिंता आया, एक अंदर से एक विचार आया कि ये जन्म है, मृत्यु है, स्थान है, ये तो सब भगवान निर्धारित करते हैं, हम कौन होते हैं। हाँ, हमने आपने किसी ने जन्म कहाँ हुआ, आपने डिसाइड किया था क्या कि मेरा जन्म मुझे यहाँ होना चाहिए, मेरे माता पिता ये होने चाहिए, नहीं, लेकिन मिला है। तो इसीलिए जब ये भगवान के हाथ में रख दिया, तो भगवान तो बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो बस अपने जीवन को भगवान के हाथ में रखने की जरूरत है। और फिर ऐसा किया तो बहुत एक शांति मिली, और प्राण गए नहीं, और सांस से उस पर फिर बाद में कुछ समय के बाद चैंटिंग करना नॉर्मल हो गया, शुरू कर दिया। तो कहने का आशय ये है कि हमको ज्यादा घबराना नहीं चाहिए अपना। जैसे उदाहरण के लिए बिल्ली है, बिल्ली के मुख में बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली के मुख में चूहा। तो भक्त का जीवन ऐसा होता है जैसे बिल्ली के मुख में बिल्ली का बच्चा, और अभक्त या कर्मी ज्ञानी सब लोग कैसे हैं, चूहे के जैसे हैं। बिल्ली के मुख में चूहा है। मुख तो एक है, एक जैसे ही मुख है, बिल्ली का ही मुख है, लेकिन एक के लिए काल, एक के लिए कृष्ण, काल कृष्ण। हाँ, तो तो कोई एक के लिए महाकाल, काल ब्याल गाल ग्रास त्रास निर्वाण हेतु। एक कलयुग में काल रूपी जो ब्याल की जो ग्रास हो रहा है जीव, उसको त्रास करने के लिए, उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवतम कलो के भागवत कीर्णेना कलो कीर्तन कलयुग में। तो इस प्रकार से हमको तो यहाँ पे वही चीज बता रहे कि व्यक्ति को स्थिर होना चाहिए, और अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, योग में स्थिर रहता है, और सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत रहता है। मतलब हमको योग में रहना चाहिए, और कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण में रत रहना चाहिए। तो इस विधि से इसको युक्त वैराग बोलते हैं। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानना चाहता। क्योंकि अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन को भी चिंता हो गई कि मैं क्या होगा, कब छोड़ूंगा शरीर। तब भगवान अर्जुन को शांत करने के लिए बोलते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, नहीं ना एते सती पार्थ जानन मुह्यति कश्चन योगी तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हमको योग में युक्त रहना चाहिए, योग में जुड़े रहना चाहिए। योग का मतलब क्या है, युक्त रहना चाहिए, कृष्णा कान से जुड़े रहना चाहिए, कृष्णा भावना मन रत रहना, वही योग है। तो इस प्रकार से सर्वेषु कालेषु, हर काल में। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं।
बलराम हरि प्रभु विल बी रेडी। तो इस प्रकार से यू कैन रीड सम पैराग्राफ आल्सो, जस्ट रीड श्लोक। सो तो अभी उसका कंक्लूजन बता रहे हैं, भक्त का क्या होता है, भक्त को क्या करना चाहिए। भक्त को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भक्त को सारे फल मिल जाते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड के, केवल भक्ति करने से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सब लोग पढ़िए। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चात्यम। बलराम ईश्वर प्रभु। Hare Krishna Prabhu. Translation: a person who accepts the path of devotional service is not benefit of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and creative activities. Simply by performing devotional service, he attains all this, and at the end, he reaches the supreme eternal goal. Purpose. This verse is the summation of the 7th and 8th chapters, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his care. A brahmachari has to live in the home of the spiritual master, just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. These are some of the Vedic principles for observing brahmacharya. थैंक यू प्रभु। मधुशेष प्रभु आप पढ़िए तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य हिंदी में। अनुवाद: जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य: यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांग कर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाएं तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। ओके। राजकुमार आपके बगल में कौन बैठा है? ये हरे उनको कृष्ण पढ़ने प्रभु। को- आप भी आप अगला पैराग्राफ पढ़िए। अगला श्लोक तो अभी खत्म हो गया। अगला तात्पर्य मतलब अगला पैराग्राफ पढ़िए। अपने गुरु के आश्रम में अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए
वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथ में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। हाँ, किंतु पढ़िए पढ़िए। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, जगों, दोनों दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आगे पढ़ने के लिए प्रेम प्रकाश प्रभु तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो समराइज कर रहे हैं 7वां और 8वां अध्याय जो है इस श्लोक से कर रहे हैं, और जिस प्रकार से 6वें अध्याय के अंत में बताते हैं वी हर्ड द ड्यूटी आर ग्रेटर देन एसेटिक, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ है। और यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि ड्यूटी कैसे बेस्ट है। पहले 6वें अध्याय में बताया कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से श्रेष्ठ भक्त है, और इस श्लोक में बता रहा है कैसे श्रेष्ठ है। और इस डिवोशन से ड्यूटी ऑटोमेटिकली गेन्स रिजल्ट ऑल अदर पाथ, और जो भी अलग अलग मार्गों से फल प्राप्त होते हैं भक्त को सब करने से, भक्ति करने से केवल प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी 2 अध्यायों को पूरे भगवत गीता का सार मानते हैं। विदित्व का मतलब है, एवं विदित्व का मतलब क्या है, ये 7वां और 8वां अध्याय को जो जानता है, अच्छे से समझता है। तो इस प्रकार से, और उसको केवल स्पेकुलेशन में नहीं, स्कॉलरशिप में नहीं, भक्तों के संग में आके समझना चाहिए। और 7 से 12 जो अध्याय विशेष रूप से हैं, और ये जैसे संदूक होता है ना, संदूक, बॉक्स के अंदर कोई रत्न रखा जाता है, खजाना रखा जाता है, तो उसी प्रकार से ये भक्ति का जो खजाना है ये 7 से 12 में रखा गया है। और उसके पीछे आवरण है 1 से 6 श्लोक और 13 से 18 श्लोक। उसमें कर्म है, कर्मकांड, 1 से 6 में कर्मकांड और 13 से 18 में ज्ञान कांड। कर्मकांड, ज्ञान कांड, अब बीच में कौन सा कांड है, कौन सा कांड है, लंका कांड, भक्ति कांड, भक्ति कांड, भक्ति कांड है। तो इस प्रकार से तो भक्ति को सुरक्षा दे के, जैसे सैंडविच में यदि बीच न रहे, बीच का न रहे तो सैंड ही सैंड रहेगा, वो क्या रहेगा, अच्छा लगता है क्या? सैंडविच खाते हैं, यदि मसाला निकाल दिया जाए और केवल रोटी रहे, डबल रोटी, एक रोटी ऊपर एक रोटी नीचे, डबल, और नीचे मसाला ना रहे तो अच्छा लगता है क्या? तो वास्तव भक्ति, कर्म और ज्ञान बीच में भक्ति होना चाहिए। तो भक्ति पोषण देती, कर्मी को भी पोषण देती, ज्ञानी को भी पोषण देती है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति में सारा चीज मिलता है। तो आगे पढ़िए
प्रेम प्रकाश प्रभु। जिसे भगवद गीता में क्रमिक रूप से जाननी है। आवाज थोड़ा तेज किए, थोड़ा कम आ रहा है आवाज। पढ़िए। जिसे भगवद गीता में क्रमिक रूप से जाननी है। ये आवाज नहीं आ रही। अभी क्या करें जो है। संजय कृष्ण प्रभु, आप रेडी है? संजय कृष्ण प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण ब्रो। यस। जैसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता की अभिप्राय को समझ नहीं सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मी से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जारी है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन या तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्ति संगति से भक्त आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रम के दूर होने जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाते हैं। अब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कुष्ठ भावना भावित होने के अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम पूर्णतया अनुरक्त हो जाते हैं। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त होता है। यहाँ वह नित्य सुखी रहता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पे तात्पर्य में क्रमिक विकास, भक्त के जीवन में क्रमिक विकास कैसे होता है, श्रद्धा से कैसे प्रकार से प्रेम तक, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो उसी को सारांश में प्रभुपाद जी बताएं कि भगवत गीता को भक्त के संग में मनोधर्मी मतलब मेंटल स्पेकुलेशन, जो माइंड पे जिनको विश्वास है, माइंड में मैं समझ लूंगा ये करूं, नहीं, तो भगवत गीता को समझना है क्या, यस क्या करना, हमने चर्चा किया था। भगवत गीता भागवत को क्या करना है, शास्त्रों को क्या करना है, समझना है या स्वीकार करना है, क्या करना है? जय प्रभुपाद बोलते हैं भागवत गीता क्या करना है? स्वीकार करना। स्वीकार करना। यस क्या प्रभु जी। करना? एज इट इज स्वीकार 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 करना है। स्वीकार करना है, उसमें कुछ समझना है, उसको कुछ और नहीं करना है। आपको समझ में नहीं आया कि क्या सही नहीं है, गलत नहीं है, क्या गलत है, क्या नहीं, ऑलरेडी सही है, उसको कुछ सर्च करना नहीं है, रिसर्च करना नहीं है, और उसको समझना भी नहीं, उसको क्या करना है, स्वीकार करना है। तो भक्तों के संग में आने से भक्त रहते तो वो दे पाते हैं। तो कभी कभी मनोधर्मी लोग होते हैं, वो अपने मन के उस पे चलते, रथ पे चलते रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्त की संगत से भक्ति आती है, और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर, कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप, नाम, लीला आदि संबंध सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तभी भक्ति में आकर धीरे धीरे भ्रम हमारे दूर हो जाने लगेंगे। तो गुरु तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, इस प्रकार से भक्त तत्व क्या है, और भगवत धाम तत्व क्या है, सारे तत्व ये सब धीरे धीरे यहाँ सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। भगवत धाम है कि नहीं है, भगवत धाम है, मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये सारा चीज है, और अंकृष्ट प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। इस प्रकार से अध्याय पूरा हुआ। तो ये अध्याय विशेष अध्याय था। इस अध्याय में 7वें और 8वें अध्याय में किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत है, कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, और कृष्ण भगवान का ज्ञान और भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, इस प्रकार से बताएं। तो जस्ट थोड़ा सा हम आपको शेयर करेंगे नोट्स से, फिर बाद में तो ये 24 से 27 में ये ऑलरेडी है, कौन कौन से रास्ते से जाते हैं, कर्मी, ज्ञानी, ये सब चीज है। आगे कैन योगी चूज टाइम लिविंग, एक्सपर्ट योगी कैन चूज, काल का मतलब होता है डीटी ऑफ टाइम, और
मून में कौन जाता है, वहां 10,000 साल तक ये सब चीजें तो पढ़ लिया है, तो हो गया। और उस पर 28 द पाथ ऑफ वैदिक लिटरेचर, ब्रह्मचारी लाइफ के बारे में चर्चा की, तात्पर्य में गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के बारे में चर्चा किया। इदम विदित्व का मतलब है कि भगवत गीता के 7वें और 8वें अध्याय को कोई जानता है, कैसे जानना चाहिए, भक्तों के संग में जानना चाहिए, एकेडमिक स्कॉलरशिप मेंटल स्कॉलरशिप नहीं जानना चाहिए। और व्यक्ति का जीवन भाग्य है जो व्यक्ति जो 6 अध्यायों को भक्तों के संग में समझ जाता है। वाई फॉर, क्यों भाग्यशाली बोला गया है, क्योंकि उसका जीवन महिमा मंडित हो जाता है। यज्ञ दान तप सब से जो फल मिलते हैं करने से, वो स्वतः भक्ति में कृष्ण भावना में रहने से प्राप्त हो जाता है। अभी इसको 28वें अध्याय के जो तात्पर्य को प्रभुपाद यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, इस प्रकार से कैसे स्टार्टिंग पॉइंट लिटिल फेथ इन भगवत गीता, तो थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा साधु संग, लर्न फ्रॉम ओनली क्वालिफाइड ड्यूटी नॉट फ्रॉम मेंटल स्पिरिट, दैट इज साधु संग। और भजन क्रिया अनंत मतलब सर्विस इन एसोसिएशन डिसाइपल, तो भक्तों के संग में सेवा करने से हमारे भ्रम दूर होते हैं। फिर बाद में जब भ्रम दूर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, निष्ठा आ जाएगी, वन बिकम्स फिक्स्ड इन वन स्टडी। फिर बाद में निष्ठा आने के बाद क्या होता है, रुचि आती है, भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगने लगता है उसको, और फीलिंग ऑलवेज कृष्ण का आनंद आता है। अब भाव और प्रेम में क्या होता है, एडवांस्ड फॉल्स कंप्लीटली इन लव विद कृष्णा, हाईएस्ट। और इसके बाद क्या होता है, कृष्ण के धाम को चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण ने के अनुसार जो टीका है, इसमें थोड़ा सा सारांश में देखेंगे। यहाँ पे अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे 8वें अध्याय में, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और इस प्रकार से सबको उत्तर दिया। अधिभूत क्या, अधिदैव क्या है, इस प्रकार से अर्जुन 6 चीजों को पूछते हैं और भगवान उनको उत्तर देते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं 7वें में भगवान बोलते हैं कि केवल भगवान को स्मरण करना नहीं, अपना कार्य भी करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं one devotee wonder if it's necessary to remember Krishna while they do their duty or whether doing the duty for Krishna sufficient। क्या कृष्ण के लिए सेवा करना ही काफी है, या कृष्ण को सेवा के दौरान कृष्ण के स्मरण करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं हम कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं बस काफी है। यहाँ भगवान बोल रहे नहीं नहीं, कृष्ण के लिए सेवा करना और साथ साथ कृष्ण की सेवा के लिए करते हुए कृष्ण को स्मरण करना भी, दोनों चीज चाहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अनन्य चेता का मतलब है जो वो है, मतलब जो वो कोई मुक्ति भुक्ति के लिए इच्छा नहीं करता है। सततम मतलब होता है ऑलवेज, उसमें कोई रुकावट नहीं आती पूरा जीवन, कोई टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस से परवाह ना करके। इस प्रकार से भक्त जो जब भक्ति करता है तो कृष्ण उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। तो यहाँ पे नित्य का मतलब क्या है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। ये चैतन्य महाप्रभु का लीला से बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक बार शौच क्रिया के लिए जा रहे थे तो अपने जीव को पकड़े थे और उसके प्रकार से, लेकिन वहां पे एक बालक आता है, बोलता है आप इस जीव को पकड़े हो, इसी समय तो नाम नहीं ले रहे हो, इसी समय मौत हो गई तो क्या होगा। तो उस प्रकार से गोपाल गुरु आए और उसको बताया, चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए। चैतन्य महाप्रभु उसके माध्यम से सिखाया कि भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए। और जो लोग भगवान के धाम में जाए इस प्रकार से भक्ति करते हैं, योग लोग वापस नहीं आते भगवान दुखाले जगत में। ड्यूटी इंटर कृष्ण पास टाइम, भक्त लोग कृष्ण की लीला में प्रवेश करते हैं और कृष्ण यहाँ पे अपने धाम के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। और वो धाम प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति को इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो इस प्रकार से अभी 9वां अध्याय प्रारंभ होता है, इसको बोलते हैं तो परम गुह्य ज्ञान। तो उसके पहले किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ चर्चा करना है तो हो सकते हैं। हरे कृष्ण। 5 मिनट के लिए। किसी कुछ पूछना है? कल्याण प्रभु, विवेक प्रभु, विवेक प्रभु कहाँ गए? तो
श्री माधव प्रभु, सुरेश प्रहरी प्रभु। तो ठीक है, हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्री माधव प्रभु, आप तैयार रहिएगा पढ़ने के। यस प्रभु। तो इसमें क्या कनेक्शन है 8वें और 9वें अध्याय के बीच में? क्या वो है 8वें में कृष्णा हैज एक्सप्लेन्ड दैट अनन्या ड्यूटी सरपास द पाथ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। मतलब अनन्य भक्ति जो अनन्य भक्त होता है वो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में को जो मार्ग है, 2 मार्ग हैं, प्रकाश के और अंधकार के मार्ग को पार कर जाता है। अभी कृष्णा इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे सच ऐसा भक्त बनना चाहिए। और 8वें अध्याय में उपसंहार में बताया गया है कि भक्ति सबसे सर्वोत्तम योग है। और 9वें अध्याय में ये सब ज्ञान बताया गया है कि भक्ति करने के लिए वो ऐसा क्या ज्ञान चाहिए। और अध्याय 7 और अध्याय 9 वास्तव में एक जैसे दिखते हैं। और अध्याय 8 कैन बी सीन एज ए टेग्नेंट एंड कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन, क्लियरिंग अप सम इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर कंटिन्यूइंग द सेम लाइन। ये अध्याय 9 जो है इसमें टोटल 34 श्लोक है और 4 भागों में बांटा है। पहला है 1 से 3 श्लोक, उसमें है श्रवण के बारे में बताया, हियरिंग, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, श्रवण करने के लिए योग्यता क्या है और अयोग्यता क्या है। दूसरा विभाग है ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्णा का इस भौतिक संसार से क्या संबंध है, ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्णा's रिलेशनशिप टू द मटेरियल वर्ल्ड। तीसरा है 11 से 25 मूर्ख लोग होते हैं, भक्ति को अस्वीकार करते हैं, वो जानते नहीं है भक्ति कैसे दिव्य है। और 26 से 34 में ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, कृष्ण की जो भक्ति की महिमा का वर्णन बताया है। तो अभी 1 से 3 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। श्रवण जो है योग्यता है और श्रवण अयोग्यता क्या है। मोस्ट इंटीमेट नॉलेज ऑफ ब्लूटूथ ऑब्टेन थ्रू प्रॉपर हियरिंग, वास्तव में जो हमारा भगवान का जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है अच्छे से श्रवण करने से। और दूसरा नॉन एनवियसनेस एंड फेथ आर द टू क्वालिफिकेशन टू रिसीव मोस्ट कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। और ईर्षा रहित होना चाहिए और श्रद्धा, 2 योग्यता है भगवान को ज्ञान को प्राप्त करने के। तो भगवान ने हम बता। हरे कृष्णा। तो श्री माधव प्रभु पहला श्लोक पढ़े। श्रीमद् भगवद गीता अध्यायनो परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयते ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे भगवान बोले अशुभात मोक्ष से, किससे मुक्त हो जाओगे? अशुभत से। क्या कर जानने से? इसको जानने, क्या जानोगे, क्या बताएंगे भगवान, क्या बता रहे हैं? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान भी बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं? विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? अनुभव, अनुभूति। और ज्ञान जो है ज्ञान। और कैसा ज्ञान बता रहे हैं भगवान? तो बोल रहे हैं गुह्यतमम ज्ञान, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम। यहाँ पे सीक्रेट, मोर सीक्रेट और मोस्ट सीक्रेट। और क्यों बता रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन की क्या योग्यता है? अनसूयवे। अनसूयवे मतलब ईर्षा रहित। तो इसके पहले भी भगवान ने बताए थे 4थे अध्याय में कि भक्तोसी सखा चेती रहस्यमेतम उत्तमम। तो यहाँ पे भक्त हो और सखा हो, और यहाँ पे भगवान बोले ईर्षा। आप तात्पर्य पढ़िए आगे। राजशेखरन गोपाल प्रभु, यू विल बी रेडी फर्स्ट। यस। प्रभुपाद कहते हैं कि जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है
त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। तो ये भक्तगण भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित है, और इसकी अनुभूति कब होती है? जब भगवान भक्तों के बीच में चर्चा होता है। जैसे अभी हम लोग हम लोग को केवल एकेडमिक ज्ञान नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे एकेडमिक अप्रोच भी नहीं करना चाहिए। हालांकि हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री, लेकिन हमारा तो भक्ति केवल परीक्षा देना है और इस प्रकार से ऐसे ज्ञान लेना, ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए। हमको भगवान से प्रेम करना, भगवान को समझना, ये गोल होना चाहिए, और इस प्रकार से भगवान का अनुभव होना, ये गोल होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इसको मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से प्राप्त नहीं कर सकता। केवल भागवत विद्यालय में केवल विद्यालय के टीचर हैं और उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो भक्ति भी चाहिए। भक्त ने केवल टीचर है, टीचर एकेडमिक टीचर से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये अनुभूत ज्ञान, क्योंकि विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान बोले। तो नेक्स्ट पैराग्राफ read by this Rajsekharan Prabhu Gopal Prabhu. Hare Krishna. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness, and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of the devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter, matters more confidential than any he has already disclosed. हरे कृष्णा। तो मथुरेश हरि प्रभु, आप हिंदी में पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय इसके पहले जो प्रभु जी ने इंग्लिश में पढ़ा है ना, उसको हिंदी में पढ़िए। वाला ही लेना है। ठीक है जी। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्ति के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। तो भगवान यहाँ पे भक्त की मानसिकता और निष्ठा से अवगत रहते हैं, तो उसके अनुसार भगवान जो है उनको बुद्धि देते हैं, और जीवन में यदि कोई आत्मसात करता है तो उसको आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति होती है। तो आत्मसात करना का मतलब है अप्लाई करना, एक्वायर्ड नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज, एंड इट बिकम्स रियलाइज्ड नॉलेज। एक्वायरेशन, एप्लीकेशन, एंड इट बिकम्स रियलाइजेशन। तो इस प्रकार से यहाँ पे यहाँ बता रहे हैं
मधुश्रेष्ठ प्रभु आगे पढ़िए, भगवद गीता का प्रथम अध्याय। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में जो अन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है किंतु 9वें अध्याय में तो अन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। तो यहाँ पे भगवत प्रभुपाद ने उसको समरी में बताया है, गुह्य क्या है, गुह्यतर क्या है और गुह्यतमम क्या है। और जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसको मुक्त समझना चाहिए, भले और उसको इस संसार के क्लेश सताते नहीं है उस प्रकार से। और भगवान के प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा रहती है। उस जगत में बद्ध अवस्था में भले दिख रहा है कि वो बद्ध अवस्था में है, लेकिन तो उसको मुक्त अवस्था में ही समझना चाहिए। आगे पढ़े प्रभु, आपके साथ है उनका क्या नाम प्रभु? हाँ, मधुश्रेष्ठ प्रभु। हाँ, उनको पढ़िए, आपके पार्टनर को। हरे कृष्ण भाई। इस हरे प्रथम कृष्ण। श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास सख तथा आत्म समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बताएं, ज्ञानम ज्ञानम मतलब ज्ञान का मतलब क्या है? इदम ज्ञानम, ज्ञान वास्तव में क्या है भगवान बता रहे हैं, कोई भौतिक ज्ञान नहीं और ये सुस्त ज्ञान नहीं, तो भक्ति का ज्ञान। ज्ञान मतलब भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। और यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य के यह अनुभूति का शुभारंभ होता है, उसको समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन केवल यही समझने काफी नहीं है, उसको अंतर भी समझना चाहिए। मनुष्य के शारीरिक कार्यों तथा भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना चाहिए। और भक्ति 9 प्रकार की होती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम से। इस प्रकार से आप होते हैं। श्री हरि श्याम सुंदर को आगे पढ़िए। इस श्लोक का अनसूया शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्राप्ति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है, अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए
ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो हरे कृष्ण। कभी कभी भगवत गीता हम लेते हैं, लेकिन भगवत गीता का ये कृष्ण के चरित्र पे संदेह रहता है, कृष्ण का चरित्र पे संदेह रहता है, तो उसके लिए कुछ लाभ नहीं ज्यादा। जैसे प्रभु एक थे राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता, वो हमारे राष्ट्रपिता जी थे, हमेशा भगवत गीता लेके चलते थे। लेकिन वो बोलते हैं कि यदि कृष्ण जो है रासलीला किया, दूसरे की स्त्रियों के साथ नृत्य किया है, ऐसे भगवान को मैं मुझे स्वीकार करने में शर्म आता है, और ऐसे भगवान को नहीं मानता हूँ। यूज भगवत गीता कर रहे हैं, और भगवान ऐसे भगवान को नहीं मानता, नहीं, भगवान पर सम्मान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और भगवत गीता यूज कर रहे हैं, तो ये अर्धकुकुट न्याय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई भगवान से ईर्षा करता है तो वो जो है वो कभी समझ नहीं सकता भगवत गीता को। इसलिए यहाँ पे अनसुए बोला है। बहुत सारे लोग हैं ईर्षा करते हैं भगवान से, और भगवान को ही, ऐसे लोगों को आसुरी भाव स्वभाव, असुर बोला गया है। असुर के स्वभाव टीका करते हैं, और भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार से बहुत यहाँ पे बताए गए हैं। तो किस प्रकार से थे। अब अगले महत्वपूर्ण श्लोक है, अगला पढ़ेंगे प्रेम प्रकाश प्रभु। अभी आपका क्लियर आ रहा है, देखिए। बंसी मनोहर प्रभु आप तैयार रहिएगा। हाँ पढ़िए, मस्जिद बनो प्रभु, प्रॉब्लम है क्या? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम राजविद्या पढ़िए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवान ये जो ज्ञान दे रहे हैं, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? इदम ज्ञानम, ये ज्ञान विज्ञान, तो कैसा ज्ञान है बोल रहे हैं भगवान? विद्याओं का राजा है, आध्यात्मिक विद्या, और पवित्र भी है, गुही भी है, और ये धर्म प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन होने वाला है। और कैसा है? बड़े कष्ट से नहीं, बड़े आसानी से, सुख से प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य पढ़िए आगे। संजय कृष्ण तैयार रहिएगा, संजय कृष्ण तैयार रहिएगा। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक है। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजविद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो भक्ति योग को, इसको गुह्यतमम बोला है। मतलब ज्ञान, मतलब वास्तव में क्या है? भक्ति का ज्ञान है। ये जो गौण से ज्ञान बताया जा रहा है यहाँ पे, ज्ञान मतलब भक्ति का ज्ञान। तो उस प्रकार से बता रहे हैं कि सच्चिदानंद प्रभु आगे पढ़िए, समानता लोगों के। सामान्यतया लोगों को इस वेदांत की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं।
विश्व भर में ज्ञान के उनके अनेक विभाग है और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तभी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोले अलग अलग विज्ञान के डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कितने हैं? इस संसार में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कितनी है? कितनी है संसार में? हाथ में गिनोगे तो नहीं पाएगा, पांच भी नहीं होंगे हो सकता है यूनिवर्सिटी। किसी तरह से भगवत विद्यालय पनप रहा है अभी अंकुर के रूप में है अभी। इस प्रकार से ऐसे तो बहुत थोड़े छोटे छोटे ऐसा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक भी विश्वविद्यालय अभी तक नहीं आया इतने पूरे विश्व में। ये लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का विश्वविद्यालय का ये महत्वपूर्ण अंग है। प्रभुपाद एक बार मैनचेस्टर इंस्टीट्यूशन अमेरिका में गए थे, तो एक भी इंजीनियर, तो वहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखाए, तो प्रभुपाद जी बोले वेयर द सोल डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट, लेकिन वेयर इज द सोल डिपार्टमेंट? सोल डिपार्टमेंट मतलब जो मेक्स डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेड, ऐसा क्या चीज चला जाता है उसको बोलते मर गया है, तो उसको डिपार्टमेंट। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान के बारे में। सोमनाथ प्रभु आपके साथ कौन है? और हाँ, तो प्रकार से तो राजकुमार प्रभु पढ़िए आगे भगवद गीता के 2 अध्याय में। कल्याण प्रभु, राधानाथ श्याम प्रभु आप हैं क्या लाइन में? राजकुमार प्रभु पढ़िए भगवद गीता में 2 अध्याय से। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। भगवद गीता में 2 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंते इमे देहा नित्य शोका शरीर। यही ज्ञान का आपका स्क्रीन कुछ पक्का। राधानाथ श्याम प्रभु पढ़िए। वो ही अंश है। आवाज नहीं आ रही राजकुमार प्रभु। यह ज्ञान आप लोग को सुनाई दे रहा है प्रभु जी का आवाज? बीच में नहीं प्रभु, बीच में कट हो रहा है, वॉइस कट हो रहा है। एक बार फिर से पैराग्राफ मुथुरेश्वरी प्रभु आप पढ़िए। मुथुरेश्वरी सस्ता फोन ले लिया है। प्रभु जी को म्यूट कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, राजकुमार प्रभु आप मत पढ़िए, म्यूट कर लीजिए। आप पढ़ो। सेकंड पैराग्राफ प्रभु जी। यस। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां नहीं तक ये हो गया भगवद गीता में 2 अध्याय में आत्मा का मतलब। जी, भगवद गीता में 2 अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाश्वर। अंतवंत इसमें देहा नित्योक्त शरीरिणः, श्लोक है शायद। हाँ, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है
और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के बाहर, जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान में गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्य को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। आगे पढ़िए। ठीक है, रुकिए, अभी जो है श्री हरि प्रभु, श्री हरि श्यामचंद्र को पढ़िए। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों का फल है, पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटी सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है। तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें इसमें भी कई अवस्थाएं होती है। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका है, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। आगे पढ़िए। जैसा कि सातवें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनम। जो लोग भगवत भक्ति में रत है, जो लोग भगवत भक्ति में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकरणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वदा अदूषित होते हैं। तो अभी हम जो है तात्पर्य बड़ा है, हम उसको तात्पर्य का चीज इसमें क्या क्या है उसको हम यहाँ चर्चा करेंगे, बता देंगे, तो उसके बाद फिर से आगे उसमें बढ़ जा सकते हैं। तो
यहाँ पे राज विद्या बताया है, राजगुह्य बताया है, पवित्रम इदम उत्तमम बताया है, प्रत्यक्षावान अनुगम बताया है, धर्मम बताया है, सुसुखम बताया है, अव्ययम बताया है। तो राज विद्या अभी क्या है? राज विद्या का मतलब है ये सारे विद्याओं का सार है। और डिफरेंट फिलोसफर अलग, गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य, इन्होंने दिया है, लेकिन फाइनली जो व्यासदेव ने दिया है वेदांत सूत्र है। राजगुह्य बताया है क्योंकि आत्मा की क्रियाओं के बारे में ज्ञान देता है, और गुह्यतम ज्ञान है क्योंकि ये सकारात्मक आत्मा के कार्य को बताता है। और इस प्रकार से पवित्रम है, यहाँ पे एनालॉजी दिया है किस प्रकार से पेड़ का बीज के रूप में होता है, फिर उसके प्रकार से अलग अलग पद्म पुराण से कोट किया है। अप्राप्त फलम पापम, कैसे चार पाप के चार होते, पाप, कूट, बीज और फलोन्मुखम। तो इस प्रकार से अप्रारब्ध फल, पाप, कूट और बीज। तो इस प्रकार से प्रारब्ध, अप्रारब्ध और पापम, कूटम, बीजम। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताए हैं। और पवित्र है क्योंकि सभी अवस्थाओं में प्यूरिफाई रहता है, शुद्ध रहता है। इस प्रकार से उत्तमम मतलब जो है तमोगुण से ऊपर है। तमा का मतलब अंधकार, अज्ञान। उत्तमम मतलब उद्गता तमः, तो उससे ऊपर है, तीनों गुणों का प्रभाव नहीं है। और कैसा? प्रत्यक्षावागमम। प्रत्यक्षावागमम का मतलब है डायरेक्ट परसेप्शन, आत्मा का साक्षात्कार होता है। और डायरेक्ट परसेप्शन सेल्फ बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस इन द एसोसिएशन डिवोटी। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल, डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब क्या है? यहाँ बोले बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र विदाउट ऑफेंस वन फील्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर एंड गेट्स प्यूरिफाइड क्विकली। जब हरे कृष्ण मंत्र जप करता है तो उसको एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है और शुद्ध हो जाता है, और इस प्रकार से आगे और प्रगति करता है। एडवांसमेंट इज रिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस संसार में जो भक्ति में जो योग्यता, जो प्रगति है, उसके भौतिक ज्ञान, भौतिक शिक्षा पर निर्भर नहीं करता है। धर्मम का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, और ये धर्म, और ये भगवान की इस भक्ति की शक्ति बताया है। ये इस प्रकार से बहुत कार्य करते हैं, और भगवान ये भक्तों के संग में होता है। यहाँ पे नारद मुनि का पास्ट टाइम बताया, किस प्रकार से नारद मुनि भक्त के संग में आए और कैसे प्रसाद खाए, और किस प्रकार से वो उनको भगवान का प्रति कथा, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हुआ। ये सुसुखम है, मतलब ब्लिसफुल। क्यों सुखम है? क्योंकि इंद्रियां इसमें लग जाती हैं, बड़े आसानी से कार्य कर सकते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, प्रसादम। और शास्त्रिक एग्जाम्पल, सनत कुमार बिकम ड्यूटी, कैसे तुलसी का सेवन करके भगवान के चरण कमलों में जो रखी। और गॉड एक्सेप्ट, भगवान जो केवल प्रेम स्वीकार करते हैं। कुछ भगवान को कुछ भी, पत्रम पुष्पम फूलम, कुछ भी हम दे सकते हैं। कोई भक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समाज की दृष्टि से हो, हर कोई भक्ति कर सकते हैं। और ये भक्ति कैसी होती है? अव्यय भक्ति होती है। अव्यय व्यय का मतलब होता है व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, इटरनली एवर लास्टिंग, कभी नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार से कुछ लोग बोलते हैं हम भगवान के भक्ति करने बाद में भगवान बन जाएंगे मुक्ति के बाद, तो इसको प्रभुपाद ने खंडन किया है। इस प्रकार से यहाँ एक्चुअल डिवोशनल सर्विस बिगिंस आफ्टर लिबरेशन। वास्तव में भक्ति जो होती है मुक्ति के बाद शुरू होती है। ओनली बाय डिवोशनल सर्विस कैन वन अंडरस्टैंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और भक्ति से ही भगवान को व्यक्ति समझ सकता है। तो यह प्रकार से, इसकी प्रकार से अलग अलग चीजों को जो श्लोक है उसी श्लोक में का समझाया है प्रभुपाद ने। तो तात्पर्य अपने से पढ़ लीजिएगा, बड़ा है। अभी दूसरे और तीसरे श्लोक के बीच में क्या संबंध है उसकी चर्चा कर। If bhakti is so joyful, who will still continue in material existence? Material existence referred to as संसार। उत्तर है, तो कोई बोल रहे हैं, प्रभुपाद पूछ रहे हैं, इतना भक्ति इतने आनंद में है, धर्म में है, सुसुखम है, फिर कौन संसार में रहना चाहेगा? तो यहाँ बोले, उसका उत्तर में भगवान बोले कि ये संसार में कौन आएगा? तो उसका उत्तर अगला श्लोक से दे रहे हैं। तो यहाँ पे श्री माधव प्रभु पढ़िए तीसरा श्लोक। श्लोक तीसरा। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अनुवाद, हे परंतप, जो लोग
भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य पढ़े। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। मृत्यु संसार वर्तमनी, वर्तमनी का मतलब है मार्ग, पथ में। कौन से पथ में? मृत्यु संसार। निवर्तनते, वापस आते हैं। कौन आता है? अश्रद्धा न पुरुषा, जो अश्रद्धा न होते हैं। किसमें अश्रद्धा होती है? अस्य धर्मस्य, इस धर्म में। और क्या होता है? माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं करते। और क्या होता है मुझे प्राप्त नहीं करते? निवर्तनते, वापस आते हैं। एक जगह भगवान बोलते हैं माम उपेत्य, मेरे पास आने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अब यहाँ बोल रहे हैं मुझे प्राप्त नहीं करते, उस संसार में आना पड़ता है। तो किसको आना पड़ता है? अश्रद्धाना पुरुष, जिसको श्रद्धा नहीं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, प्रभुपाद कहते हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इसी श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में 4:31-14 में कहा गया है, यथा तरोन्मूल निषचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और अमास्य को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? जो मनुष्य को सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो बहुत सारी ड्यूटी करते हैं, इस कंपनी में उस कंपनी में, लेकिन हमको कौन सा सेवा करना है? कृष्ण की सेवा करना ही ड्यूटी है। ललित कृष्ण प्रभु हरि वेलकम। तो उस प्रकार से तो यहाँ पे बोल रहे हैं, और यही श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा शब्द कहे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्वक्रम कृत हो, ये श्रद्धा। आगे पढ़िए इस श्रद्धा का विकास। श्रीमद प्रभु पढ़िए, आगे पढ़िए, कंटिन्यू। ठीक है प्रभु जी, आगे पढ़ता हूँ। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगकर पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने डरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है किंतु कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे इसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो जाते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रद्धा पे बहुत विश्वास कि श्रद्धा पे बहुत महत्वपूर्ण अंग है श्रद्धा, और श्रद्धा भक्ति करने की श्रद्धा परम आवश्यक है। और यदि लोगों को ऊपरी श्रद्धा नहीं है, भले ऊपर से रत है, तो उसके सिद्धि प्राप्त होने की आशा कम रहती है। तो श्रद्धा का प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि चूंकि भक्तों का भी जो विभाग है भक्तों के बारे वो श्रद्धा के आधार पर है। श्रद्धा जन अधिकारी, श्रद्धा जन अनुसारी। श्रद्धा मतलब जो के अनुसार भक्तों का विभाग प्रथम नियोफाइट है, कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसके यहाँ पे श्रद्धा के बताने के बाद 4 से 10 श्लोक जो आगे आएंगे, कृष्ण अपना गुणगान कर दिया, कृष्ण हैज कंप्लीटेड हिज ग्लोरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। वो कौन से ज्ञान, अपने जो ज्ञान का गुणगान जो तो कर दिया। अभी आगे के जो श्लोक है 4 से 10, उसमें कृष्ण अभी अपनी अचिंत भेदाभेद शक्ति, जो भौतिक संसार से और उनसे कैसे संबंध है, भौतिक संसार से भगवान कैसे संबंध है, अचिंत भेदाभेद क्या शक्ति है, उसके बारे में भगवान अगले 4 से लेकर 10 श्लोक में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ललित कृष्ण प्रभु ये 4था श्लोक पढ़िए। ललित कृष्ण प्रभु अनम्यूट कीजिए, आपका नंबर। ओके ओके। मया तन्मिदं सर्व जगद्व्यक्त मूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेष वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? हरे कृष्ण प्रभु। सचिनंदन प्रभु आप पढ़ो। अनम्यूट कीजिए सचिनंदन प्रभु। किया तो क्या अनम्यूट किया? पढ़ो पढ़ो शुरू। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण आदि न भवे प्रायम इंद्रिये सेवन मुखे ही जिहादौ स्वयमेव स्फुरत्यदे। भगवान श्री कृष्ण का नाम जस लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देश से भक्ति में लगा रहता है
उससे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। बीच में कौन ब्रह्म बोल रहा है? संहिता नहीं तो हाँ बीच में कौन बोल रहा है? ललित कृष्ण प्रभु, आपका हाँ कनेक्शन कट गया, स्पष्ट नहीं आ रहा, तो मैं सचिनंदन प्रभु को पढ़ने को बोला। आपका अच्छा, कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम है आपका। आप नहीं कनेक्शन जस्ट ठीक है। कनेक्शन तो चालू है। नहीं नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी आवाज। आप पढ़ रहे थे, अच्छा सुनाई हाँ नहीं दे रहा था, इसलिए उनको अच्छा पढ़ने बोला। अभी आप ट्राई करेंगे, फिर से एक बार ट्राई करेंगे, अब उनको पढ़ने पूरा करने दीजिए। ओके। आप पढ़िए सचिनंदन प्रभु। हरे कृष्ण। यस। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रमांजन त्वरित भक्ति विलोचन। ये म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार ये सामान्यतः के लिए, सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं हुए। यहाँ पर कहा गया है कि कदापि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित है रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्ति शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुओं उसी शक्ति पर टिकी है। तो यहाँ पे भगवान की अच्छी नहीं, ललित कृष्ण प्रभु आप पढ़िए, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ पे भगवान की अचिंत शक्तियों के बारे में बताया है। भगवान इस संसार में पूरा व्याप्त है, लेकिन भगवान को हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान को कौन देख सकता है? जो प्रेम भक्ति से देखा सकते हैं। भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को, जब प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों के सामने प्रकट करते हैं, तो उनके बारे में बताया है। आगे पढ़िए ललित कृष्ण प्रभु। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। जो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा ही भगवत गीता में कहा गया है कि विष्टभाहमिदं पृष्ठम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। तो भगवान का अस्तित्व हर जगह है। अंडंतरस्तु परमाणु चदंतरस्तम, कण कण में किसी चीज का अस्तित्व होना, सत्ता होना, वो भगवान की सत्ता पर, भगवान के कारण से उसको यहाँ पे बताया। तो ये भगवान के जो अचिंत भेदा भेद है, संबंध है संसार से, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन भगवान कर रहे हैं। तो इस प्रकार तो आगे पढ़ेंगे कि कंटिन्यू करें मधुश्रेष्ठ प्रभु, या यहाँ पे विराम दें? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो 3 बज गया, अभी किसी का कुछ कमेंट क्वेश्चन है तो ले लीजिए, क्योंकि 5-10 मिनट उसमें लग जाएगा। ठीक। हरे कृष्णा। किसी कुछ प्रश्न है? कुछ पूछना है?
हाँ, राजशेखरन प्रभु, यस, राजशेखरन गोपाल। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु। Hearing? You are hearing? यस प्रभु, प्लीज टेल। 9 second verses in the purport. First is second. Third paragraph, Prabhu. यस 7th line. Third paragraph, 7th line. यस But how to say? But that gives no positive information about the soul. That is, I will read fully. That is a confidential part of knowledge. Simply knowing that the spirit soul is different from the body and that its nature is immutable, indestructible, and eternal. My question is, but that gives no positive information about the soul. This is positive information, right? Yes. Sorry. Just let me see. I didn't. This third paragraph now, you said? Paragraph 7th line. Oh. अंतवंत इमेतेह नित्यक्षयोगत शरीरना. This is यह ज्ञान को भूल सकते हैं, केवल जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार सिद्ध है। इससे आत्मा के विषय में कोई शरत सूचनापत्र नहीं होती। हाँ, कभी कभी लोगों को भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न। हाँ, so that is a how to understand. If you just simply understand, oh, I'm not this body, I am not a, but sakaratmak means what activity does soul, not just like the symptom. Oh, I'm not this body, I'm indestructible, and I'm this thing, I'm different from body. But what is nature? Just like suppose somebody knows I'm a doctor, but he does not perform the activity of doctor. He's a simply theoretical doctor. The simply atma, but what is function of atma? What is the function of atma? तो जैसे जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, तो that is das, that is service to Krishna. If atma is not serving Krishna in the same, to know I am not this body is not sufficient. It may be beginning, it is okay, but it is not sufficient. It has to ultimately, it has to render service to Lord. That is the, just like somebody says I'm a doctor, somebody say I'm teacher. But to say saying teacher is not sufficient. He has to teach the students also. By saying doctor is not sufficient, he has to treat the patients also. Similar, if somebody said I'm a soul, what is the nature of soul? What is function of soul? What is the duty of soul? That's why Prabhupada says this is not a positive sakaratmak. It's not a knowledge, information. This is a beginning information, not complete. Okay, Prabhu. Kalyan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जो लास्ट अभी श्लोक में भगवान बता रहे कि हम भौतिक इंद्रियों द्वारा आप हमको समझ नहीं सकते हो, तो हम प्रचार करने के वक्त ये थोड़ा पॉइंट जो निर्विशेषवादी है या जो मतलब भगवान के स्वरूप मानने से इनकार नहीं करते, उनको ये कैसे मतलब ये पॉइंट ड्राइव इन किया जाए कि भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है और आप भौतिक जो इंद्रिय की भौतिक जो धारणा है आपकी वो संपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट है, वो भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। आप फिर से प्रश्न पूछिए। एक्चुअली ये जो मायावादी लोग हैं जो कृष्ण के स्वरूप को मानते नहीं है, क्या बोला आपने? मैं बोला जो लोग भगवान को जो मतलब स्वरूप में नहीं मानते, भगवान बोलते हैं वो निराकार है या फिर मतलब बोलते हैं इनका वो सर्व विद्यमान है पर निराकार है, तो पर भगवान की जो आध्यात्मिक स्वरूप है, इस आध्यात्मिक स्वरूप को उनको समझाए कैसे, ये थोड़ा मतलब हम कोई बोल नहीं पाते उनको। आध्यात्मिक स्वरूप को वो लोग मानने से इनकार करते, आध्यात्मिक स्वरूप कुछ नहीं होता है इस तरीके से, तो हम कैसे उनको थोड़ा समझाएंगे ये बात थोड़ा सा। और जो निराकारवादी होते हैं उनको पूछना चाहिए, कोई सोर्स होता है, जैसे बुद्धि है तो बुद्धि का सोर्स होता है, धन है धनवान का सोर्स होता है, तो बल होता है बल का सोर्स होता है, तो कोई पर्सनालिटी होता है, कोई चीज आता है तो उसके पीछे सोर्स रहता है, रूप रहता है। जैसे ज्योति है, प्रकाश है, कहाँ से आता है प्रकाश? तो सोर्स आता है, वो पर्सनालिटी रहता है, रूप रहता है। रूप को कभी भी खंडन नहीं कर सकते, रूप को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। प्रभुपाद सिंपल बोलते थे, डू यू एक्सेप्ट यू हैव ए फॉर्म जस्ट लाइक निर्विशेष, यस यस। तो प्रभुपाद बोलते थे जस्ट लाइक सपोज यू हैव ए फॉर्म, योर फादर हैज ए फॉर्म, योर ग्रैंडफादर हैज ए फॉर्म,
हु इज सुप्रीम फादर, व्हाई डजंट हैव हिज फॉर्म? सिंपल बोलते थे। तो बच्चे का रूप है, पिताजी का रूप है, बच्चे को रूप साबित करता पिताजी का भी रूप है। तो कृष्ण जो परम पिता है, तो उनका रूप क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि उनका नहीं होना चाहिए रूप? आप आंसर दो। ऐसा पूछते थे क्वेश्चन। प्रभुपाद इज टू डू काउंटर क्वेश्चंस लाइक दैट। तो यू एक्सेप्ट योर पर्सनालिटी, तो व्हाई लॉर्ड डजंट हैव पर्सनालिटी? एंड तो दैट्स व्हाई वी कैन। आई जनरली मायावादी और ऐसे लोग समझेंगे नहीं, तो यू डोंट ट्राई टू गिव देम मच अंडरस्टैंडिंग, but you give some common understanding. If they can understand, they are fortunate enough, otherwise leave them. इस प्रकार से। Thank you, Guruji. Hare Krishna. Prabhupada used to say very simple. You are son, you have form, so your father is form. Why if you go father, supreme father, why doesn't have form? What may? It's similar way. That is very simple things. Thank you, Guruji. Krishna. हरे कृष्णा। और कोई एनीथिंग? तो कल तो छुट्टी रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु, कल एकादशी छुट्टी रहेगा ना? हाँ, कल निर्जल एकादशी एकादशी। ये परसों होगा। हाँ, परसों। और ट्राई कीजिए निर्जल एकादशी का हो सके बेस्ट। विश यू बेस्ट ऑफ सक्सेस एंड दिस थिंग। खूब पानी पी लीजिए। ऑल द बेस्ट। और दूसरा चीज है, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये जानने के लिए एक अवसर मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए कि ये पानी पीना, ये सब चीज करना, खाना शरीर को खिलाते, आत्मा को तो अलग है। तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट होगा, या उस प्रकार से कोशिश कीजिए। इस प्रकार से मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भी कर सकता हूँ। उस प्रकार मुझे भूख सहन नहीं होता है, शरीर को भूख सहन नहीं होता है। तो लगे वास्तव हमारा जो है भक्ति का मार्ग है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप चैंटिंग कर पाए, भूखे रह के ज्यादा चैंटिंग कर सकते हो या खा के चैंटिंग कर सकते हो। उसका पानी पी के चैंटिंग कर सकते हो, पर उसका सक्सेस यही है, आपका चैंटिंग ज्यादा होना चाहिए। अब कैसे हो रहा है चैंटिंग? प्यासे रह के रह रहा है या करके? चैंटिंग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, खूब होना चाहिए। तो अभी आप सक्सेस यही है। आप उपवास हो, नाम नहीं हो रहा है, भूखा हूँ, कब आएगा, कल पारण कब होगा, कब पारण होगा, सूरज कितना दूर है, ये सोचते हुए चैंटिंग नहीं हो रहा है, पारण का चैंटिंग हो रहा है, कृष्ण का चैंटिंग नहीं हो, तो सक्सेस नहीं है। और ये सक्सेस, या वो पानी पी रहा है, ये पानी पी रहा है, ये पानी पी रहा है, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। यदि हमारा अहम घमंड बढ़ रहा है, तो हम शरीर पानी नहीं पी रहा है, लेकिन फालसी को बहुत पानी पी रहा है। तो इसलिए देखना चाहिए, हमारी भक्ति में नम्रता बढ़नी चाहिए, तपस्या से नम्रता बढ़नी चाहिए। तो ये विश यू वेरी हैप्पी निर्जल एकादशी। और आप ये सोचिए कि 12 महीने में केवल एक महीने, 12 महीने 25 एकादशी में 24 एकादशी आप खूब खाओ, खूब पियो। लेकिन 26 एकादशी प्रभु जी, 26 ओके, 26 आउट ऑफ 26 में 25 जो है करो एक एकादशी में। सोचो, और सोचना चाहिए एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे क्या? यदि ये सोच लिया तो फिर रह सकते हैं। एक दिन देखना चाहिए, मर तो नहीं गया, और फिर दूसरे दिन लगे कि हम मरे नहीं, जिंदा है, अभी भी जिंदा है। इसका मतलब ऐसा विश्वास करना चाहिए। तो ट्राई करना चाहिए, कभी कभी मर के भी देखना चाहिए, मर के भी जिंदा रहते कि नहीं रहते हैं। तो कभी कभी माइंड बोलता है मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, हॉस्पिटल चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, इस प्रकार से अभी आईसीयू में चला जाऊंगा, इस प्रकार से। तो आप धूप में मत निकलिए, एसी में रहिए, कई बार पानी में नहाइए, और कई बार स्नान कीजिए, हर घंटे स्नान कीजिए, आप सावर में रहिए। उस प्रकार से जितना शरीर को पानी में रखेंगे और धूप में नहीं रखेंगे, प्यास कम लगेगा। और इस प्रकार से, और चैंटिंग ज्यादा करिए, और साथ में रहिए। अकेले रहेंगे तो माइंड खा जाएगा, माइंड पी जाएगा, माइंड ही हमारा पानी 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 वही मांगेगा, पानी गाँव पानी पानी। तो इसी प्रकार से, तो फास्टिंग में ये सबसे बड़ा टेस्ट होता है, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है, वही बारे में बार बार सोचते हैं। अभी दिन में आज तक अभी पानी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं होगा, कल तो पानी पानी ही आ जाता है और कुछ नहीं। पानी, वो पानी के जैसे जीवन ही पानी है। तो इस प्रकार से, तो भगवान कभी कभी महत्व दिखाना चाहते हैं, पानी का महत्व क्या है, जल ही जीवन है। इस प्रकार से हरे कृष्णा।
विश यू वेरी हैप्पी निर्जला एकादशी और चैंट मोर एंड मोर राउंड्स। और आशा करते हैं आप लोग सबसे का 64 राउंड सब लोग करेंगे, मिनिमम 64 राउंड्स चैंटिंग ऑफ यू इस प्रकार से। हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद की जय। जय शिला प्रभुपाद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय श्रील हरे प्रभुपाद। हरे कृष्ण।